बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। श्री परमानंद जी दीक्षित, दिल्ली। प्रथम दर्शन और कृपा। पूज्यपाद श्री महाराज जी सन 1931 के शरतकाल में दिल्ली पधारे थे। उससे पूर्व दिल्ली के संकीर्तन महामंडलेश्वर पूज्य पंडित ज्योति प्रसाद जी की कृपा से मुझे अलीगढ़ के उत्सव में उनके दर्शन हो चुके थे। उस समय मेरी आयु लगभग 15 साल की थी। उसके पश्चात जब आप दिल्ली पधारे और प्रायः 2 मास यमुना तट कुदसिया घाट पर ठहरे, तब तो दिल्ली की जनता में एक अपूर्व उत्साह और आध्यात्म की जागृति हो उठी। अनेकों नर नारी तथा बालक और वृद्ध उनके दिव्य गुणों से प्रभावित हुए तथा अपनी अपनी भावना और अधिकार के अनुसार उन्हें अपने लौकिक और पारमार्थिक अभीष्टों की सिद्धि हुई। उन दिनों दशरथ नंदन, शिवचरण और दीनानाथ आदि अपने अपने साथियों के सहित मैं भी रात्रि के 8 बजे श्री महाराज जी के समक्ष कीर्तन आदि में सम्मिलित होता था। एक दिन कीर्तन के अंत में श्री महाराज जी ने शिवचरण से मेरे विषय में पूछा। शिवचरण ने कहा, महाराज जी, यह ब्राह्मण का लड़का है, परमानंद नाम है, बिजली का काम सीखता है, बेचारा हमारे साथ चला आता है। इतना सुनकर श्री महाराज जी मेरी ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। वे 1.5-2 मिनट तक देखते रहे। इससे मुझे बड़ा संकोच सा हुआ, किंतु उनकी दृष्टि हटते ही मेरे शरीर में रोमांच होने लगा और मैं उस स्थान पर बैठा न रह सका। वहाँ से उठकर बराबर की कोठरी में जा बैठा। उस समय मुझे कुछ ऐसा आवेश सा हुआ कि आनंदातिरेक से मेरी आंखों से जल बहने लगा और मैं हेलक हेलक कर रोने लगा। कीर्तन के पश्चात पदगान होता था और इसके पश्चात श्री महाराज जी बेसन के लड्डू बांटते थे, जिन्हें नित्य प्रति श्री आत्माराम जी खेमका और बिहारी लाल जी पोद्दार अपने घर से बनवा कर लाते थे। उस समय मुझे वहां ना देखकर श्री महाराज जी ने पूछा, भैया परमानंद कहाँ है? इस समय जिस कोठरी में मैं बैठा था उसमें से उठकर श्री यमुना लाल जी महाराज जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, एक लड़का तो कोठरी में बैठा रो रहा है। तब न जाने कौन मुझे पकड़कर श्री महाराज जी के पास ले गया। उन्होंने मुझे पकड़कर अपने कंबल के भीतर अपनी गोद में डाल लिया और मेरे शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। उस समय मुझे जैसा आनंद अनुभव हो रहा था वह अनिर्वचनीय है। जो हुआ उसका वर्णन नहीं कर सकती। बस तभी से मेरी अवस्था कुछ पागलों की सी हो गई। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके 8-10 दिन पूर्व कुछ लड़कों के कुसंगवश में दुर्गुणों में प्रवृत्त होने लगा था। जिस समय श्री महाराज जी ने मेरे शरीर पर अपने कर कमलों से स्पर्श किया, मुझे ठीक ऐसा जान पड़ता था मानो मैं शीतल जल में डूब रहा हूँ। कोई मुझे पकड़कर भीतर की ओर खींच रहा है। यही मुझ पर पहली बार कृपा की दृष्टि हुई। दिल्ली में श्री महाराज जी जब सन 1931 में श्री महाराज जी दिल्ली में पधारे थे तो यहाँ एक हलचल सी पड़ गई थी। आपके दर्शन और सत्संग के लिए आबाल वृद्ध सभी में बड़ा अपूर्व उत्साह देखने में आता था। स्वयं श्री महाराज जी भी कहा करते थे कि दिल्ली की जनता, क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या बालक, सभी सत्संगी हैं। अतः नीचे मैं उस समय की अपनी दिल्ली यात्रा का संक्षिप्त विवरण लिखता हूँ। दिनचर्या। प्रातःकाल 3:30 बजे के लगभग आप अपने निवास स्थान किशोरी लाल के घाट से कुछ भक्तों के सहित यमुना किनारे उत्तर की ओर प्रायः 1 मील नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए जाते थे। वहीं सेठ आत्माराम जी खेमका, गुलराज जी, भगवान दास जी और दुलीचंद जी आदि कई सत्संगी 4 बजे के लगभग पहुँच जाते थे। उस स्थान पर यमुना की रेती में प्रायः 7 बजे तक सत्संग होता था। श्री महाराज जी जिज्ञासुओं की अनेक गुत्थियाँ बड़ी सरलता से बात की बात में सुलझा देते थे। उस समय आप साक्षात शंकराचार्य अथवा सुखदेव जी ही जान पड़ते थे। अभ्यास पर सर्वदा ही आपका जोर रहता था। आपका कथन था कि केवल विचार से कुछ न बनेगा और विचार न होने पर भी केवल साधनों में लगे रहने से कालांतर में लाभ की संभावना है। 7:30 बजे आप आसन पर लौट जाते थे। यहाँ सैकड़ों नर नारी और बालक पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे। लोग बड़े भक्ति भाव से आपका पूजन करते और उदारतापूर्वक वह सब स्वीकार करते। उस समय आप साक्षात नारायण स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन ही जान पड़ते थे। आपके आगे पत्र, पुष्प, फल, मेवा और मिष्ठान का ढेर लग जाता था।
यह सब प्रसाद उसी समय वितरण कर दिया जाता था। जिसको जो वस्तु प्रिय होती वही वस्तु उसका नाम लेकर बुलाकर प्रेम पूर्वक देते थे। लोग उनके कर कमलों से प्रसाद पाकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते थे। 10 बजे के लगभग आप नगर में भिक्षा के लिए पधारते थे। भिक्षा तो आपके आसन पर ही यथेष्ट आ सकती थी, किंतु आप करुणा करके लोगों के घर पधारते और एक एक दिन में 15-20 घरों में भिक्षा करने के लिए जाते। उस समय आप में अद्भुत वात्सल्य रस की अनुभूति होती थी। आपकी भिक्षाचर्या से संबंधित एक घटना का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। एक दिन सेठ बिहारी लाल जी पोद्दार के मुनीम भक्त रामशरण दास ने आपको निमंत्रित किया। निश्चित समय पर आप नंगे सिर नंगे पैर घुटनों तक धूल धूसरित हुए उनके मकान पर पहुँचे। साथ में कुछ भक्तजन भी थे। वह भक्त उस मकान में किराएदार था। उसमें मकान मालिक तथा और भी कई किराएदार रहते थे। जब आप दरवाजे पर पहुँचे तो चौकीदार ने आपको भीतर न घुसने दिया और बोला, यहाँ दिन भर कंगले आते रहते हैं, मैं तुमको भीतर नहीं जाने दूंगा। आप दरवाजे पर खड़े हो गए। रामशरण दास ने चौकीदार को समझाने और आपको भीतर ले जाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु एक न मानी। इससे उसे बहुत दुख हुआ। तब महाराज जी ने उसे समझाया कि तू क्यों दुखी होता है, यह इसका मकान है, इसमें मुझे ले जाने का आग्रह करता है। तू मुझे भिक्षा ही तो कराना चाहता है, सोला यहीं लिया, मैं तेरी भिक्षा यहीं कर लूँगा। कहना ना होगा कि उस भक्त ने फिर दूसरे स्थान पर ले जाकर आपको भिक्षा कराई। इस प्रकार 15-20 घरों में भिक्षा करने के लिए कई मीलों का चक्कर काटकर ठीक 3 बजे आसन पर पहुंचने के लिए आप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते। उस समय मार्ग में कोई और भक्त मिल जाता और उसी समय अपने घर ले जाने का अनुरोध करता तो उससे आप कहते, भैया 3 बजे कुटिया पर पहुंचना है, वहां बहुत लोग आए बैठे होंगे। फिर भी यदि वह इस कठिनता पर ध्यान न देकर गिड़गिड़ाने लगता तो तुरंत ही उसके साथ चल देते। फिर उसे संतुष्ट कर विलम्ब हो जाने के कारण ठीक समय पर पहुंचने के लिए भागने लगते। आगे कोई और भक्त मिल जाता, परंतु आपको भागते देखकर उसे रोकने का साहस न होता और वह भी पीछे पीछे भागने लगता। 1-2 फरलांग भागने के पश्चात जब आप पीछे घूम कर देखते तो आप पीछे दौड़ते हुए इस भक्त को देखकर आप पूछते, क्यों भैया तुम कैसे भाग रहे हो? वह कहता, कुछ नहीं महाराज जी, आप कहाँ भाग रहे हैं, मेरा घर भी इधर ही है। तब आप उससे कहते, भैया ठीक 3 बजे कुटिया पर पहुंचना है, हमको भिक्षा में देरी हो गई। फिर चलते जाते और कहते जाते, भैया किसी के पास घड़ी है, कितना बजा है? ओहो बहुत देर हो गई। इस प्रकार 15-20 कदम बढ़ने पर फिर मुड़कर देखते कि वह भक्त सुस्त सा खड़ा हुआ दीनता से आपकी ओर देख रहा है। तब खड़े होकर संकेत से उसे बुलाते। वह बड़े बेग से दौड़कर आपके पास आता। श्री महाराज जी उससे फिर पूछते, भैया तुम्हारा घर कहाँ पर है? वह कहता, महाराज जी यहीं पास ही है। तब उससे बड़े स्नेह और प्यार से कहती, भैया हम कुदसिया घाट पर ठहरे हुए हैं, वहाँ आ जाना और हरि को अपने घर का पता लिखा देना। वह कहता, महाराज जी मैं तो हरि को नहीं जानता। तब आप कहते, अच्छा तू मेरे पास कल 10 बजे आ जाना, कल तेरे घर चलेंगे। इस प्रकार उसे संतुष्ट कर आप फिर भागने लगते और ठीक 3 बजकर कुछ मिनटों पर वहाँ पहुँच जाते। उसी समय आप अपनी ऊंची चौकी पर विराज जाते और बिना किसी प्रकार का विश्राम किए लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने लगते। इस प्रकार पराधीन किसी लीला करते हुए आप दूसरों के सुख में ही सुख अनुभव करते थे। मध्याह्नोत्तर 3 बजे से समागत दर्शनार्थियों के साथ आपका प्रश्न उत्तर का क्रम चलता। आपके सत्संग में सनातनी ही नहीं, आर्य समाजी, सिख, पारसी, जैन, ईसाई सभी संप्रदायों के लोग आते थे। आपका सभी के साथ समानता का व्यवहार होता था। सभी आपके समाधान से संतुष्ट होकर जाते थे। कभी कभी तो बिना पूछे ही जिज्ञासुओं को आपसे अपनी शंका का समाधान मिल जाता था। मुझे तो इस समय आप साक्षात भगवती श्रुति के समान करुणामय, अंतर्यामी की तरह सर्वज्ञ और स्वयं परब्रह्म की तरह सच्चिदानंद स्वरूप जान पड़ते थे। इन दिनों दिल्ली के बड़े से बड़े विद्वान भी आपका सत्संग करके अपने को कृतार्थ समझते थे। महामहोपाध्याय पंडित हर नारायण शास्त्री, व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा, व्याकरणाचार्य पंडित मुखराम शास्त्री और आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित रामचंद्र जी देहलवी आपके पास प्रायः आया करते थे। पंडित श्री मुखराम जी पर तो आपका ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रायः नित्य ही आपके सत्संग में आते रहे। इन्हीं दिनों उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। इससे पूर्व आपकी कन्याएं ही थी, अतः उसके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपने परिकर सहित श्री महाराज जी को अपनी पाठशाला में आमंत्रित किया और वेद मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा की।
उस दिन सबका भोजन भी वही हुआ। रात्रि का समय श्री महाराज जी के खेल मेल और बाल भाव का होता था। इस समय बालकों की ही प्रधानता होती थी। उनके साथ खूब बाल क्रीड़ा होती रहती थी, खूब हंसते हंसाते और प्रसाद लुटाते थे। लड़के भी निसंकोच हो जाते थे तथा प्रेम से उछल उछल कर जोर जोर से गाते, कीर्तन करते और आनंद में विभोर हो जाते थे। कीर्तन के पश्चात जब प्रसाद बांटा जाता था तब दशरथ नंदन, शिवचरण, दीनानाथ और रघुवीर आदि सभी बालक बड़े उत्साह से दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया यह रटवाते थे। उस समय प्रसाद बांटा नहीं, लुटाया जाता था। उस लूट में बूढ़े भी बालक बन जाते थे। इस प्रकार वह सख्य रस की अद्भुत लीला देखने ही के योग्य होती थी। एक दिन की बात है, श्री महाराज जी अपने भक्त परिकर सह श्री अतुल कृष्ण गुप्त नामक एक बंगाली बाबू के यहाँ गए थे। ये सेक्रेटेरिएट में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। श्री महाराज जी के दिल्ली पधारने के समय ही दर्शन हुए थे, परंतु प्रथम दर्शन में ही आपके प्रति इनकी अनन्य निष्ठा हो गई थी। जिस दिन ये मिले उसके एक दिन पहले आपके पास इनके दफ्तर का एक बाबू आया था। उसका परिचय मिलने पर आपने उससे कहा था कि उस दफ्तर में तो भैया हमारे एक बंगाली बाबू हैं। उसने पूछा, महाराज उनका क्या नाम है, मैं उन्हें आपका समाचार दे दूंगा। तब आपने उसे ऐसा कहकर बात डाल दी कि वह आप ही आ जाएंगे। लो प्रसाद लो, जल्दी जाओ, तुम्हें दूर जाना है। दूसरे दिन ये स्वयं ही घाट पर पहुंच गए। इनके गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने पहले ही कह रखा था कि तुम्हें यमुना तट पर एक महात्मा मिलेंगे, उनका दर्शन करने पर तुम्हें किसी महात्मा से मिलने को इच्छा नहीं रहेगी। अतः छुट्टी के दिन ये सर्वदा यमुना तट पर घूमने के लिए जाया करते थे। प्रथम दर्शन में ही इन्हें महाराज जी के प्रति अपूर्व आकर्षण का अनुभव हुआ और आपने भी मिलते ही इनसे कहा, अच्छा बाबूजी तुम आ गए। इस प्रकार यह प्रीति पुरातन लखे न कोई वाली बात हुई। ये प्रायः नित्य ही श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आते थे, आए बिना रह नहीं सकते थे। हाँ, तो एक दिन श्री महाराज जी परिकर सहित इनके यहाँ भिक्षा के लिए गए। इनकी कोठी नई दिल्ली में घाट से प्रायः 5 मील दूर थी, इसलिए पहले दिन सायंकाल में लोगों से कह दिया कि कल मुझे बंगाली बाबू के यहाँ जाना है, वहाँ न जाने कितना समय लग जाए, अतः कल कोई आना मत। वहाँ से आप सूर्यास्त के पश्चात लौटे। उस दिन सेठ आत्माराम और बिहारी लाल जी भी नहीं आए, अतः जो नित्य बेसन के लड्डुओं का प्रसाद आता था आज नहीं आया। हम बालक लोग तो नित्य नियम के अनुसार पहुंच ही गए। प्रायः 1.5 घंटे कीर्तन होता रहा। आप उस दिन नेत्र बंद किए सिद्धासन में बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। दशरथ नंदन ने पगदान किया, तब भी आप चुपचाप नेत्र बंद किए ही बैठे रहे। आपको इस प्रकार चुपचाप देखकर सब बालक रोने लगे और देर तक रोते रहे। तब आप बोले, क्यों रे, क्या बात है बेटा, रोते क्यों हो? आज तो आत्माराम भी नहीं आए, आज तुम्हें प्रसाद कहाँ से दें? अच्छा लो, यह एक सेब रखा है, इसी में से सब ले लो। वह सेब किसी एक के ही हाथ में पड़ गया। फिर आपने पीछे हाथ डालकर एक सेब और निकाला। तब तो हम सभी कहने लगे, महाराज जी मुझे भी। बस आप पीछे से निकाल कर सबको देने लगे। दशरथ नंदन और दीनानाथ ने अपने हाथ से पीछे टटोल कर देखा था तो उनके को हाथ कुछ न लगा, किंतु आपने सभी को एक एक सेब दिया। प्रभाव और गुण। श्री महाराज जी जब दिल्ली पधारे तो यहाँ की जनता आपके दर्शनों से ऐसी प्रभावित हुई कि साधकों की तो बात ही क्या, साधारण संसारी लोग भी यदि आपके पास जाते थे तो वे आपसे परमार्थ संबंधी प्रश्न ही करते थे। स्वार्थियों को भी अपने स्वार्थ के विषय में कोई प्रश्न करने का साहस नहीं होता था। माताएं पूछती, महाराज जी महामंत्र का जप किस प्रकार करना चाहिए, उसकी कितनी मालाएं की जाएं? कोई पूछती, बाबा माला चंदन की रखनी चाहिए या तुलसी की? कोई प्रश्न करती, महाराज जी नित्य नियम से किस पुस्तक का पाठ करना चाहिए? कोई कहती, बाबा स्त्रियों का प्रधान धर्म क्या है, इत्यादि। इसी प्रकार 10-10, 12-12 वर्ष के बालक और बालिकाएं भी आपसे माला और रामायण की पोथी मांगते थे। दया की तो आप मूर्ति ही थे, सभी पर आपकी समान दया दृष्टि थी। तथापि मैंने तो यह विशेषता देखी कि जो दीनहीन कंकाल आपके पास आ जाते थे उनसे आप धनी मानी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्यार से बोलते थे। ऐसे ही व्यक्तियों में एक मैं भी था। मैं अत्यंत निर्धन, निरक्षर और भजन विहीन बालक था। किसी भी प्रकार उनकी कृपा का अधिकारी नहीं था, किंतु कितनी थी इस अयोग्य पर उनकी करुणा। रात्रि के 4 घंटे छोड़कर और हर समय आपके पास सभी प्रकार के व्यक्तियों की भीड़ लगी रहती थी। रात्रि में 8 बजे सेठ आत्माराम जी खेमका और बिहारी लाल जी पोद्दार आपके चरणों में बैठते और प्रेम से चरण दबाते रहते थे। दोनों ही सज्जन बड़े ऊंचे सत्संगी, वयोवृद्ध और धन संपन्न थे। तथापि जब आप मुझे देखते तो अपने पास बुला लेते।
इन दोनों से चरण छुड़ाकर बड़े प्रेम से यह कहते कि आत्माराम भैया, नेक पीछे हो जाना। मुझे अपने चरणों में बिठाकर ऊपर से अपना कंबल ओढ़ा लेते। उन दिनों शीत अधिक थी, मेरे पास गरीबी के कारण कोई विशेष वस्त्र भी नहीं रहता था, परंतु जब आपके चरणों में बैठ जाता तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। मैं बालक था, इसलिए उस समय मुझे इन बातों का महत्व समझने की योग्यता नहीं थी। बस आपके चरणों में मुझे एक विलक्षण आनंद ही आनंद का अनुभव होता था। अद्भुत न्याय। एक दिन आप सवेरे 10 बजे के लगभग भिक्षा के लिए चलने लगे तो एक स्त्री और बालक ने आकर आपका आंचल पकड़ लिया। स्त्री बोली, साधु तो पति देकर जाते हैं, आप कैसे साधु हैं जो मेरे पति को यहाँ रख छोड़ा है। यह सुनकर सब दंग रह गए। जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि बारूमल नाम का एक भक्त क्षणिक वैराग्य में अपनी स्त्री को माँ कहकर चला आया है और कुछ दिनों से यहीं रहता है। यह उस स्त्री उसी की धर्म पत्नी है। तब आपने बारूमल को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम घर पर जाओ और हमारी आज्ञा से 3 वर्ष तक पति पत्नी भाव से रहो। जब तुम्हारा लड़का कामकाज करने के योग्य हो जाए तब देखा जाएगा। बारूमल बोला, महाराज जी, अब तो मैं इसे माँ कह चुका हूँ, अब मैं इसे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करूँ। तब आप बोले, तू बड़ा बावला है। अरे यह माँ इस बालक की है और तू इसे अपनी माँ बनाता है, इसका अधिकार छीनता है। जा इसे लेकर घर जा, इसी में तेरा भला है, नहीं तो तुझे बहुत दंड भुगतना पड़ेगा और इसे पत्नी रूप से स्वीकार करने में तुझे किसी प्रकार के पाप की आशंका हो तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तू निश्चिंत रहे। आपकी यह आज्ञा सुनकर और आपके अरुण नेत्र देखकर बारूमल भयभीत हो गया और जो आज्ञा कहे अपने घर चला गया। इस प्रकार मंद वैराग्य के कारण उसके उजड़ते हुए घर को आपने पुनः बसा दिया। वह बारूमल आज भी घर में ही है। छायसा में। दिल्ली से श्री महाराज जी दक्षिण की ओर गए थे। शीतकाल था और पाला पड़ रहा था। ढूंढते ढूंढते 4 दिन के पश्चात मुझे यमुना तट पर छायसा नामक ग्राम में आपके दर्शन हुए। वहाँ एक भागवती पंडित थे। उनसे एकांत में श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए ही आप यहाँ आए थे। मैं बिना वस्त्र आदि लिए ही आपके पास पहुँच गया। वहाँ 5 दिन ठहरने के पश्चात मुझसे आपने दिल्ली लौट जाने के लिए कहा। मैं अपने चाचा जी से बहुत डरता था क्योंकि उनका मुझ पर कड़ा नियंत्रण रहता था। इस समय मैं उनसे बिना कुछ कहे ही चला आया था। मैंने श्री महाराज जी से अपनी कठिनाई कही तो वे बोले, बेटा तू जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपकी आज्ञा पाकर घर लौटा तो यह देखकर दंग रह गया कि चाचा जी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और ना कुछ कहा ही। इससे महाराज जी के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। यात्रा प्रसंग। अब मैं समय समय पर पूज्यपाद श्री महाराज जी के दर्शनार्थ जाने लगा। उन सब प्रसंगों को देना तो स्थानाभाव के कारण संभव नहीं, तथापि 1-2 प्रसंग यहाँ देकर इस लेख को समाप्त करता हूँ। सन 1937 के जुलाई मास में साइकिल पर दिल्ली से आगरा पहुँचा, किंतु श्री महाराज जी उन दिनों आगरे के समीपवर्ती गाँवों में थे। मैं पता लगाकर वहीं आपसे मिला। उन दिनों पूज्य ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी भी गोरखपुर के 6 मास के अखंड संकीर्तन की पूर्णाहुति कर आपके साथ ही घूम रहे थे तथा करह ग्वालियर के सुप्रसिद्ध संत बाबा रामदास जी रामायणी भी आपके साथ ही थे। आप सब कांकर रोड और विश्रामपुर आदि गाँव में होकर आगरे पधारे। यहाँ 2 दिन ठहरकर श्री महाराज जी सब लोगों को विदा करने लगे। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो साथ ही रहना चाहते थे। उन्हें आपने डांटना आरंभ किया और कहा कि मैं किसी को अपने साथ नहीं ले चलूँगा। आपकी यह लीला देखकर मैं भयभीत सा हो गया और इस भय से कहीं मुझे भी जाने को ना कहने लगे हैं आपके सामने ना पड़ा। बस सबको विदा कर केवल 3-4 मूर्तियों को साथ लेकर आपने हाथरस की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे बढ़ने पर आगरे के 1-2 भक्त आपके लिए साग पूड़ी बनवा कर ले आए। इस समय आपने मेरे विषय में पूछा। मैं विदाई के भय से अपनी साइकिल द्वारा आपसे कुछ दूर रहकर चल रहा था। तभी किसी ने कहा, महाराज जी वह कुछ दूर पेड़ के नीचे बैठा है। आपने मुझे बुलाने की आज्ञा दी तो मैं सम्मुख उपस्थित हुआ और आपने मुझे भोजन कराया। इस स्थान पर आपने 2 घंटा विश्राम किया। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात मुझसे बोले, परमा तू भी जा। मैं साइकिल पर चढ़कर आपके आगे आगे दौड़ने लगा। तब आप बोले, कहाँ जाता है? मैंने कहा, आपकी आज्ञा अनुसार दिल्ली जा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा, तो इधर कहाँ जाता है? मैं बोला, महाराज जी दोनों ओर से मुझे तो दिल्ली बराबर ही जान पड़ती है। मथुरा होता हुआ आया था, अलीगढ़ होता हुआ चला जाऊँगा, दोनों ओर का मार्ग देख लूँगा। तब श्री महाराज जी ने मेरे गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई और बोले, देखो तो
हो कैसा रहा है, जैसे इसकी नानी मर गई हो। आपकी वह प्यार भरी शपथ खाकर तो मैं निर्भय हो गया और आपके साथ ही चलने लगा। आगरे से प्रायः 11 मील पर एक गांव था। वहां का एक व्यक्ति जो आगरे में अध्यापक था, सायंकाल में अपनी साइकिल पर गांव लौट रहा था। श्री महाराज जी को देखकर उसने अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना की, भगवान, यह सामने का गांव आपका ही है। अब तो संध्या का समय हो गया है, अतः यहीं पधारें। गांव बहुत छोटा और निर्धन लोगों का ही जान पड़ता था, किंतु वह मास्टर श्री महाराज जी के मना करने पर भी प्रार्थना करता ही रहा, अतः आपको उस गांव में जाना ही पड़ा। इस समय आपके साथ, जहाँ तक मुझे स्मरण है, बाबू राम सहाय, पलटू बाबा, श्री रामदास जी खुर्जेवाला, कछीमल और मैं, ये 5 व्यक्ति थे। गांव में ठहरने के पश्चात श्री महाराज जी ने उस मास्टर से कहा, देखो भैया, रोटी बोटी कुछ मत लाना। मास्टर ने कहा, महाराज जी थोड़ा थोड़ा भोजन तो कर ही लें। ये मास्टर बहुत धनहीन जान पड़ते हैं, तथापि इनके बहुत प्रार्थना करने पर आप बोले, अच्छा 10-12 घरों से एक एक रोटी ले आना। इसके कुछ काल पश्चात बहुत मात्रा में दूध, रोटी आदि सामान आ गया। भोजन के पश्चात सबने अपने अपने आसन पर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे प्रस्थान किया और सड़क पर आए, जो यहाँ से 2-3 फरलांग की दूरी पर था। वहां पहुंचने पर आपने सबकी ओर देखा तो मुझे न देखकर बोले, परमा कहाँ है? तुरंत ही कंची उस स्थान पर भागा हुआ आया जहां विश्राम किया था और मुझे सोया देखकर उसने जगाकर कहा, श्री महाराज जी सड़क पर खड़े हुए हैं, जल्दी चलो। ऐसा कहकर वह श्री महाराज जी के पास भाग गया और मैं साइकिल पर चढ़कर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। श्री महाराज जी मेरी प्रतीक्षा में सड़क पर बैठे हुए थे। मेरे पहुंचते ही सब लोग चल दिए। श्री रामदास बाबा के पास महाराज जी का बस्ता था, उसमें आपका चश्मा, डायरी, घड़ी और श्रीमद् भागवत आदि कई चीज़ें रहती थीं। चलते समय श्री रामदास जी उसे यहीं भूल गए। प्रायः 4 मील निकल जाने पर श्री महाराज जी ने नित्य कृत्य से निवृत्त हो अपना बस्ता मांगा। तब रामदास जी बोले, प्रभु वह तो मेरे पास नहीं है। अब बस्ते के विषय में तरह तरह की शंकाएं होने लगी। अंत में निश्चय हुआ कि ग्राम से चलते समय तो बस्ता था, ये सड़क पर भूल आए हैं। श्री महाराज जी बोले, जाने दो, कोई बात नहीं। किंतु और सबको बस्ते के लिए विशेष चिंता हुई, क्योंकि उसमें श्री महाराज जी की बहुत आवश्यक चीज़ें थी। आप तो सर्वथा निश्चिंत थे। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु में आपको ममता नहीं थी, अथवा सभी को अपनी समझते थे, अतः आपकी दृष्टि में खोने या पाने में कोई अंतर नहीं था। तब बाबू राम सहाय जी ने बहुत अनुरोध किया कि मुझे परमानंद जी की साइकिल दिला दीजिए, मैं जाकर बस्ता खोज लाऊंगा। श्री महाराज जी ने साइकिल दिला दी। बस्ता उस स्थान पर तो नहीं मिला, उससे 3-4 मील और आगे जाने पर एक बैलगाड़ी वाले के पास मिला। उसे 2 रुपये देकर बाबूजी बस्ता ले आए। श्री महाराज जी की मुखमुद्रा तो जैसी बस्ता खोने पर थी, वैसी ही पानी पर भी रही। इसके अगले दिन श्री महाराज जी का हाथरस में पदार्पण हुआ। यहाँ आप 4-5 दिन विराजे। इसके पश्चात सायंकाल में आपने कर्णवास के लिए प्रस्थान किया। यहाँ से 5-6 मील चलकर आप सड़क के किनारे ठहर गए और बोले, सब लोग दूर दूर अपने आसन लगा लो, पहले भजन करो और फिर सो जाओ। मैंने एक और श्री महाराज जी का आसन लगा दिया, आप उस पर विराज गए और मैं श्री चरणों को पकड़कर पास बैठ गया। आपने मुझसे 2-3 बार कहा, सोता क्यों नहीं है बेटा, सो जा। मैं भी कहता रहा, आप भी सोइए। रात को 12 बजे के लगभग मैंने ज़बरदस्ती आपको पकड़कर लेटा दिया और स्वयं पास ही बैठा रहा। महाराज जी के समीप बैठने पर मुझे निद्रा नहीं आती थी, अतः उन्हीं के अंगों पर हाथ फेरता रहा। आप अचेत से लेटे हुए थे। जब मेरा हाथ आपकी कमर की ओर गया तो मेरे हाथ में एक चींटा आया, इसे मैंने दूर फेंक दिया। दूसरी बार फिर एक चींटा मेरे हाथ में आया, उसे भी मैंने आसन से दूर फेंक दिया। तीसरी बार एक चींटा महाराज जी की कमर से चिपटा हुआ मिला, उसे चुटकी से खींचकर दूर फेंक दिया। मैंने देखा वह श्री महाराज जी को काट रहा था, किंतु आपको मानो इसका कुछ पता ही नहीं था। तब मैंने धीरे से आपके कान में कहा, महाराज जी, महाराज जी। आप तुरंत बोले, हाँ बेटा, तू सोता क्यों नहीं है? मैंने कहा, यहाँ से उठ जाइए, किंतु आपने मेरी कुछ नहीं सुनी और फिर अचेत हो गए। मैंने दूसरी बार कान में वही बात कही, तब भी आपने वही उत्तर दिया। थोड़ी देर में मैं फिर बोला, महाराज जी आप यहाँ से उठ जाइए, मैं दूसरी जगह आसन लगा देता हूँ। तब आपने मुझे डांटते हुए बोले, तू हट जा यहाँ से। इसके पश्चात थोड़ी देर में शांत रहा और अधिक चींटे ना काटे, इस विचार से आपके सिर के नीचे हाथ लगा दिया। तब आप बोले, तू तो बेटा बहुत तंग करता है, सोता क्यों नहीं, यहीं पर सो जा। मैंने कहा, महाराज जी यहाँ चींटे हैं, वे आपको काटते हैं, आप यहाँ से उठकर दूसरी जगह लेटिए, मैं इस जगह आपका आसन नहीं रहने दूंगा। इस प्रकार रात्रि के 3:30 बज गए। जब श्री महाराज जी ने मेरी ऐसी हठ देखी तो बोले, बेटा तू नहीं जानता, साधु का आसन
जिस जगह लग जाता है वहाँ से फिर नहीं हटता, और यदि उठ जाता है तो फिर वहाँ से चल देते हैं। इतना कहकर श्री महाराज जी आवाज़ लगाने लगे, अरे रामदास पलटू, उठते नहीं हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। फिर धीरे धीरे कहने लगे, तुम लोग तो भैया कैसे हो, घर छोड़ा, साधु हुए और अब ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हो, उठकर भजन ध्यान करना चाहिए। श्री महाराज जी कह रहे थे कि सब लोग उठकर उनके पास आ गए। इससे कुछ देर पश्चात वहाँ से चल दिए। दोपहर के लगभग सड़क के किनारे एक कुएं पर स्नान किया। श्री रामदास जी श्री महाराज जी का शरीर मल रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि शरीर पर जहाँ तहाँ लाल लाल निशान पड़े हुए हैं। यह देखकर वे रुंधे हुए कंठ से कहने लगे, प्रभु आपके यहाँ क्या हुआ? महाराज जी बोले, क्या पता, गेरो पानी गेरो। मैं कुएं के किनारे खड़ा यह सब लीला देख रहा था और श्री महाराज जी की ओर संकेत करके हंस भी रहा था। मुझे देखकर श्री महाराज जी मुस्कुराए। तब मैंने रामदास जी से कहा, पूछो इनसे क्या हुआ, आपको यह मालूम नहीं है, यह रात्रि की लीला है। रामदास जी ने कहा, प्रभु यह परमा क्या कहता है? आप बोले यह बावला है। मैंने कहा, रात भर तो चींटों ने काटा है, मुझे बावला बता रहे हैं, ये उसी के तो चकत्ते पड़ गए हैं। स्नान के पश्चात आप आसन पर विराज गए। गांव के लोगों को पता चला तो वे भिक्षा लेकर आ गए। सबने प्रसाद पाया और कुछ विश्राम करके चल दिए। श्री महाराज जी को गुरु पूर्णिमा पर कर्णवास पहुंचना था, अतः चलते ही गए। रात को 12 बजे के लगभग कर्णवास के बगीचे में पहुंच गए। यहाँ सैकड़ों भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरे दिन बड़े उत्साह से महाराज जी की पूजा हुई। उसके पश्चात मैं दिल्ली चला गया। उदारता और वात्सल्य। वैसे तो महाराज जी की सभी जीवों पर समान कृपा थी, तथापि व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण और विद्यार्थियों से आप विशेष स्नेह रखते थे। गंगा किनारे ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को तथा वृंदावन में राज स्वरूपों को आप प्रायः भोजन वस्त्रादि देते थे। आपका भोजन कराने का ढंग अलौकिक था, उसमें माता से भी अधिक स्नेह और वात्सल्य रहता था। माता तो अपने बालकों से मोह रखती है, परंतु आप तो भगवत स्वरूप समझकर भोजन आदि कराते थे। एक बार आपसे किसी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं, तो बोले मैं चराचर का सेवक हूँ। चराचर का सेवक तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। भक्तों को भोजन कराते समय आप भी ऐसे ही प्रतीत होते थे, मानो साक्षात जगत जननी माँ अन्नपूर्णा प्रकट होकर अपने बालकों को भोजन करा रही हैं। भोजन कराते समय आप बहुमूल्य और मिष्ठान आदि स्वादिष्ट पदार्थ ही अधिक मात्रा में परोसते थे। विशेषता यह थी कि खाने वालों में जिसकी जैसी रुचि होती उसे वैसी ही वस्तु अधिक मिलती थी। श्री महाराज जी के पास अनूप शहर का एक चौबा बहुत आया करता था। इसकी अवस्था कुछ ढल चुकी थी। मुझे इस विषय में ऐसा मालूम हुआ कि इसने सुल्फा और गांजा के व्यसन में पड़कर अपनी सब संपत्ति बर्बाद करती थी। अब ये फाके मस्त थे और बहुत कंगाली तथा मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे। एक बार मैंने कर्णवास में देखा, श्री महाराज जी के पास कोई भक्त एक कटोरदान भरकर अनार के दाने लाए। उस समय आपके पास जो लोग खड़े हुए थे उन्हें आप उन दोनों का प्रसाद बांटने लगे। कुछ देर में चौबे जी भी वहाँ आ गए। बाबा ने उनसे यह पूछते हुए कि तुम क्या लोगे, वह कटोरदान खोला। चौबे जी अपना कुर्ता फैलाकर बड़े बेग से महाराज जी की ओर बढ़े। आपने भी वह सारा कटोरदान उनके कुर्ते में लौट दिया। उसमें 1 सेर के लगभग दाने थे। इतना प्रसाद पाकर चौबे कुछ दूरी पर जाकर प्रसन्नता से नाचने कूदने लगा। वहाँ कुछ आदमियों से वह कह रहा था, मैंने बाबा के पास कटोरदान बंद रखा देखा तो सोचा इसमें कुछ बढ़िया माल होगा और बाबा मुझे यह सब दे देंगे तो मेरी खूब तृप्ति होगी। आहा हा, बाबा कैसे अंतर्यामी हैं। चौबे के ये शब्द मैंने अपने कानों से सुने थे। इससे स्पष्ट होता है कि महाराज जी खिलाने पिलाने में अत्यंत उदार और वांछा कल्पतरु थे। इसी प्रकार सुखवीर नाम का एक 12-13 वर्ष का लड़का कर्णवास में अधिकतर आपके पास रहता था। यह भी अनूप शहर का ही रहने वाला था तथा बहुत ही उद्दंड और पागल सा था। यह कुत्तों को पकड़ लाता और उनसे बच्चों को डराता था। यह भी सुनने में आया कि एक बार यह सर्प पकड़ लाया और उसे श्री महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार यद्यपि वह अनेक प्रकार के उपद्रव करता था तो भी आप उसे खाने पीने को खूब देते थे। एक बार लोगों ने शिकायत की कि यह उपद्रव बहुत करता है, इसे यहाँ रखना ठीक नहीं। उसी समय कुछ लोग अनूप शहर जाने वाले थे। आपने आज्ञा दी कि इसे बांध कर ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और सायंकाल अनूप शहर पहुंचकर छोड़ दिया। कर्णवास से अनूप शहर प्रायः 8 मील है, परंतु यह दूसरे दिन सवेरे ही फिर कर्णवास पहुंच गया। श्री महाराज जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उन्हें देखकर वह खूब रोया और बोला, महाराज जी मैं तो आपका ही हूँ। यह केवल कौपीन बांधे रहता था तथा स्नान न करने के कारण इसके शरीर पर मैल के पपड़े जमे रहते थे। उस समय तो बहुत सी फुंसियाँ भी निकली हुई थी, तथापि यह कुछ भी न देखकर आपने उसे छाती से लगा लिया। यह देखकर मैं चकित रह गया कि जिसे म्लेच्छ समझकर लोग घृणा करते हैं उसे श्री महाराज जी हृदय से लगा रहे हैं।
ऐसी थी आपकी उदारता। एक बार श्री महाराज जी बुलंदशहर पधारे और नाले के किनारे कन्नीमल के बगीचे में ठहरे। आपके पधारने से बुलंदशहर में ऐसी हलचल मची कि सैकड़ों नर नारियों की भीड़ आपके पास लगी रहती थी। उसी समय बुलंदशहर में एक अन्य सुप्रसिद्ध संत भी आए हुए थे। बाबा का इतना प्रभाव उन्हें सहन नहीं हुआ और उनके हृदय में कुछ ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जब महाराज जी बुलंदशहर से अनूप शहर चले गए तो ये महात्मा एक अन्य तर्क कुशल संत को साथ लेकर आपसे शास्त्रार्थ करने के संकल्प से अनूप शहर पहुँचे। जब उन्होंने आपके सामने अपना विचार प्रकट किया तो बोले, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। बस इतना कहकर आप मौन हो गए। इन 2 शब्दों से ही उनका शास्त्रार्थ समाप्त हो गया, क्योंकि वाद विवाद करना तो संत का लक्षण नहीं है। इतना सुनकर भी महात्मा चुपचाप अपने स्थान को लौट गए। प्रेम परवशता। 18 फरवरी सन 1947 की बात है। नाहर सिंह जी मुझे श्री महाराज जी के दर्शनार्थ वृंदावन ले आए। इधर बहुत दिनों से मैं आपके पास नहीं गया था। कारण यह था कि मैं उनसे यह प्रार्थना किया करता था कि कुछ दिन मुझे आप अकेला ही अपनी यात्रा में साथ रखें। ऐसा अवसर मुझे दिया ही नहीं गया, इसलिए मैं उनके पास नहीं गया। इस बार कुंवर नाहर सिंह जी मुझे ज़बरदस्ती ले गए। आश्रम में पहुंचने पर भी मैं सामने नहीं गया। कुंवर साहब ने भी श्री महाराज जी को मेरे आने की सूचना दी। तत्काल आज्ञा हुई कि उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। नाहर सिंह जी मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए ले आए। श्री महाराज जी ने चौकी से उठकर दोनों हाथों से मुझे पकड़ लिया और करुणा भरी दृष्टि डालकर कोमल स्वर में कहा, नाहर सिंह, परमा हमसे रूठा है। उनके ऐसे शब्द सुनकर मेरे नेत्रों में कुछ अश्रु आ गए। फिर आपने धीरे से मेरे कान में कहा, बेटा अब बांध पर चलेंगे और तुझे अकेले को ही ले चलूँगा। यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके 10 दिन पश्चात 18 फरवरी को रात को 12:30 बजे के लगभग हाथ में कमंडल लेकर आप कुटिया से चल दिए। मैं भी आपके पीछे हो लिया। 1-2 व्यक्ति और भी साथ चलने लगे, किंतु उन्हें आपने डांट कर रोक दिया। बस आगे आप और पीछे मैं तथा नाहर सिंह जी चले। प्रायः 2 फरलांग जाकर आप बैठ गए। मैं नाहर सिंह को आपके पास छोड़कर कुटिया से अपनी साइकिल ले आया। 2-2.5 घंटे आप वहीं बैठे रहे। 3:30 बजे के लगभग वहाँ से चले और यमुना तट पर आकर नौका की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ प्रकाश होने पर नौका आई, तब नाहर सिंह को विदा करके यमुना पार की। अब बस मैं ही आपके साथ था। आज दोपहर में 1.25 से 2 मील इधर हाथरस की सड़क पर एक मंदिर में विश्राम किया। वहाँ बुलंदशहर वाले मास्टर मुंशीलाल आ गए। विश्राम के पश्चात आप वहाँ से अलीगढ़ की सड़क पर चले। दूसरे दिन प्रातःकाल बेशवा के निकट पंडित किशोरीलाल और प्रताप सिंह मिल गए। यहाँ से सब लोग साथ साथ अलीगढ़ होते हुए बांध पर पहुँचे। मैं केवल एक दिन ही आपके साथ अकेला रह सका। आपके साथ अकेले रहने की मेरी वासना अतृप्त ही रही। प्रायः 1 मास आपका निवास बांध पर ही रहा। यहाँ आप बहुत अस्वस्थ प्रतीत होते थे। लोग आपको बहुमूत्र रोग का रोग बताते थे, साथ ही कुछ ज्वर भी रहता था। गवां के लाला बाबू लाला आपकी चिकित्सा करते थे। आपके खान पान पर बड़ा कड़ा नियंत्रण था। परवल के रेशे के साथ केवल हल्का फुल्का दिया जाता था। यह सब होते हुए भी परिश्रम आप पूर्ववत ही करते थे। कोई भी भक्त आता तो उसके ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था आप स्वयं ही करते। कोई जाता तो उसे लौंग इलायची का टिकट देकर विदा करते। यह सब करते हुए पूज्य श्री हरि बाबा जी के सत्संग में भी ठीक समय पर सम्मिलित हो जाते। 10 अप्रैल को प्रातः काल 3:30 बजे कुछ भक्तों के साथ आपने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। अनूप शहर, भेरिया और कर्णवास आदि स्थानों पर होते हुए आप अतरौली के पास उत्तमगढ़ी पहुँचे। यहाँ आपके भक्त भवानी सिंह और किशन सिंह दरोगा रहते थे। सायंकाल में उनके घर पधारे। उन्होंने आपको ऊँचे आसन पर बिठाकर पूजन किया। आरती में प्रायः 5 छटाक कपूर था, वह अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहा था। श्री महाराज जी नेत्र बंद किए सिद्धासन से विराजमान थे और ये दोनों भाई भी प्रेम विभोर हो नेत्र बंद किए गदगद कंठ से स्तुति बोलते हुए आरती कर रहे थे। इन्हें यह चेत भी नहीं रहा कि थाल श्री महाराज जी के मुख से कुछ दूरी पर रखना चाहिए। कपूर की ज्योति आपके मुखारबिंद को स्पर्श करने ही वाली थी कि मैंने दरोगा जी को पकड़कर पीछे खींच लिया। महाराज जी का मुख जलने से बाल बाल बचा, किंतु आप ज्यों के त्यों शांत भाव से विराजे रहे, मानो शरीर से आपका कोई संबंध ही नहीं था। प्रेमियों की प्रसन्नता के लिए आप इस प्रकार की अटपटी क्रियाएं भी सहन कर लेते थे। इसके पश्चात अतरौली और हरदुआगंज होते हुए 21 अप्रैल को आप अलीगढ़ पहुंचे। आपको वृंदावन पहुंचने की जल्दी थी, अतः अलीगढ़ में केवल 1 रात ही ठहरना चाहते थे।
किंतु अलीगढ़ के भक्त आपको घेरे हुए थे और उनका अनुरोध था कि कल तो यहीं ठहरें। रात को 11 बजे आपने समझा बुझाकर सबको विदा कर दिया। उस रात गर्मी बहुत अधिक थी। आप पन्ना लाल के बगीचे में चबूतरे पर विराजमान थे। मैं पंखे से हवा कर रहा था और भी कुछ भक्त आपके पास आने लगे, परंतु आपने सबको रोक दिया। सबके चले जाने पर मैंने आपको लिटा दिया और स्वयं पंखा चलता रहा। रात को 1:45 बजे आप उठकर बैठ गए और मुझे साथ लेकर चल दिए। मैंने आपकी साइकिल ले ली। प्रायः एक फर्लांग चलने पर मैंने अपनी साइकिल ले ली। प्रायः एक फर्लांग चलने पर अलीगढ़ से एक लाश जाने वाली सड़क आ गई। मैंने श्री महाराज जी से साइकिल पर बैठने का अनुरोध किया। मेरे प्रेम परवश प्रभु साइकिल के कैरियर पर बैठ गए। मुझे अपने पर भरोसा था कि मैं आपको साइकिल पर बिठाकर ले जाऊंगा। मैं साइकिल पर चढ़ा और पैर भी चलाए, परंतु पहिया वहीं रेत में धंस गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी ना चल सका। श्री महाराज जी साइकिल के बराबर रोड़ियों के ढेर पर गिर गए। मैंने तुरंत साइकिल छोड़कर आपको उठाया और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज जी ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मैं आपको साइकिल पर बैठाकर चला सकूं। आप बोले, अच्छा बेटा, अब की बार बिठाकर चला। मैंने आपको बिठाया और साइकिल चलानी आरंभ कर दी। इस बार मुझे कुछ भी कठिनाई ना हुई। ऐसा लगा मानो साइकिल पर कोई वजन ही नहीं है। इस प्रकार श्री महाराज जी की कृपा से मैं उन्हें 9 मील के लगभग ले गया। वहाँ से मैं ही आपके साथ रहा। इस प्रकार प्रेम परवश सरकार ने मेरी ऐसी अटपटी इच्छा भी पूर्ण की। उनके चरित्र तो अनेकों हैं, कहाँ तक लिखें, बस इतना कतिपय प्रसंगों को देकर ही लेखनी को विश्राम करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।